ओम शांति। आज 14 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं। बहुत प्रेम भरी मुलाकात करते बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब कोई विकर्म नहीं करना। बाबा ने तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म का गुह्य राज समझाया है। दे दान तो छूटे ग्रहण। श्रेष्ठ कर्म करना है, एक बाप की याद में रहना, सबको बाप का परिचय देना। याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा, याद करेंगे शक्ति मिलेगी, माया पर विजयी बनते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने तन मन धन सब कुछ सफल किया, ऐसे ही फॉलो फादर घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है, माया जीत बनना है। सगे बच्चे बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाना है। 3 पैर पृथ्वी के लेकर बाबा का ये छोटा सा केंद्र पाठशाला जरूर खोलो, जहाँ अनेक आत्माओं का कल्याण हो। आप बाबा की मदद करने वाले खुदाई खिदमतगार हो। जो खुदाई खिदमतगार है वो खुदा के कार्य में खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। चलते फिरते याद रहे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैंने ईश्वरीय गोद ली है। इस ईश्वरीय गोद में आप जीते जी आकर मरते हो। जीते जी मरना अर्थात पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म कर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। क्वेश्चन है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? जैसे ब्रह्मा बाप देश सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। अटेंशन से सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीता, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कर रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जिस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप? परम पिता परमात्मा, माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजों में है। ये कहना रॉन्ग है। क्या कहना है? ये नहीं कहना तो क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा, वो सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच से ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, निराकार परम पिता परमात्मा, वो सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता। वह जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते। समझाते हैं बच्चे, मैं अगर जन्म पुनर्जन्म में आऊं फिर सबका उद्धार कौन करे? अगर मैं जन्म पुनर्जन्म में आऊं तो सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सबको दुखों से पार करके ले जाता हूं, दुख हरता सुख करता हूं।
परंतु मनुष्य जानते नहीं। भक्ति में गाते रहते ओ परम पिता परमात्मा, जरूर समझते वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वो क्या चीज है, ये नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं, शिव बाबा का कोई मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वो तो इन आंखों से देखने में आते, बाकी वो शिव कौन है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते। बाबा समझाते, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग का रचयिता है, हमें स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते हों तो औरों को भी शिव बाबा की बायोग्राफी बताएं। ड्रामा में नूंद ही ना जानने की है, जानना अर्थात वर्षा पाना। अगर जानते होते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बताते। ड्रामा में नूंद ही ना जानने की है, जानना अर्थात वर्षा पाना, ना जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाबा कहते मैं स्वर्ग का रचयिता, तुम्हें सुख देता हूं, पावन बनाता हूं, फिर 5 विकार तुम्हें पतित बनाते, कलाएं कम होती जाती, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन जाती हो। बाबा कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं ये मुझे दान में दे दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज से दान देकर फिर कभी उनको वापस नहीं लेना। माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। माया के तूफान आएंगे, कर्म इंद्रियों से विकर्म करने से पाप हो जाता है, क्रोध करने से पाप हो जाता। कर्म कर्म विकर्म की गति भी तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए, मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूं। ये तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, 5 भूतों का दान दे दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं। ये तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाबा कहते सब कुछ बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ा ही है, ये तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे, ये इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता, ईश्वर है दाता। अब तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वो इंश्योर करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ सब कुछ इंश्योर हो जाता 21 जन्मों के लिए। कहा जाता सन शोज फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उसके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, उसके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। दे सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर फिर अगर वापस लिया तो दुर्गति को पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं, नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमें देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है तो कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया कहती है अब ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। ये चलती है माया से युद्ध, ये है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है,
उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाई, खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण श्री लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना है। क्या देखना है? मैंने कर्म इंद्रियों से कुछ विकर्म तो नहीं किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं, कहते हैं पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं, ये तो आएंगे, ये भी सर्जन है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बनेंगे, फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं। बाप के बने हो तो ये बचपन नहीं भूल जाना। ये ईश्वरीय बचपन है। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा मैं आपका सपूत बच्चा हूं या कपूत बच्चा हूं। बाबा से सर्टिफिकेट लेंगे, बाबा से पूछेंगे मैं आपका सपूत बच्चा हूं या कपूत बच्चा हूं। बाबा बता सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बता सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं। हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। सेंटर को बाबा हॉस्पिटल भी कहते हैं, कॉलेज भी कहते हैं। हर रोज पढ़ाई होती है, इसलिए कॉलेज भी है। सब आत्माओं का इलाज चल रहा है, इसलिए हॉस्पिटल भी है। क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भले तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुम्हें मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं, अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे? धूर भी नहीं मिलेगा, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती, गरीब निवाज है ना। ये बाबा नंबर 1 साधारण था। 1000 दो हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? गरीबों की पाई पाई से स्थापना करते हैं। बाबा सभी को सहयोगी बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई से स्वर्ग बनता। गांधी जी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुम्हें राजाई देंगे। ये राज्य मृग तृष्णा सदृश है, ये राज्य मृग तृष्णा समान है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वो आया, तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये तो रुन्ने का पानी है, मृग तृष्णा है। सब समझते हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु यहाँ कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुम्हें फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ ये पत्थरपुरी है, वहां होगी सोने की। इसलिए बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर 16 कला संपूर्ण बनना है। अब तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती नींद फिट जाती, आराम नहीं आता, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते जलाने के लिए, साल साल रावण को जलाते, परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाते हो, राखी बांधते हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। हर वर्ष राखी बांधते हैं, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास कितना अथाह धन था, कितनी उनकी पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ा ही करते हैं,
चतुर्भुज की करते हैं उसमें दोनों आ जाते हैं। श्री लक्ष्मी के साथ श्री नारायण जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते, दिवाली पर सब कहते अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते, बच्चे इसमें भी साक्षियों के पार्ट बचाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते बच्ची की शादी करानी है तो साक्षियों के पार्ट बचाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती, रवाना कर देना, तंग नहीं करना। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कहीं कहीं निभाने अर्थ कोई कार्य करने पड़ते हैं तो बाबा कहते भले करो, लेकिन खिटखिट नहीं होनी चाहिए। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है सबको स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी है। तुम खुदाई खिदमतगार हो, खुदा के साथ खिदमत करने वाले खुदाई खिदमतगार। मैं तुम्हें दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूं ही निष्काम, तुम्हें राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं, तुम्हें राज्य देता हूँ। तुम अपना राजभाग फिर से लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उसको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वो तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते जिससे तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। जिससे स्वर्ग का सुख मिलता ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। ये जन्म ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। इस समय आप रूहानी सोशल वर्कर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ईश्वरीय जन्म ले कोई एक कर्तव्य नहीं करना, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल, देवताई गुण धारण करने हैं। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। ईश्वरीय जन्म ले कोई एक कर्तव्य नहीं करना, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल, देवताई गुण धारण करने हैं। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। बहुत सुंदर वरदान। कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कर्म योगी बन, हर कर्म को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो। जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। जहां योग है कोई भी कार्य कुशलता सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता पैदा करेगा। योग युक्त बन, खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा।
क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। अटेंशन से सुनेंगे। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो। जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा फल निकलेगा। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। आज पूरा दिन कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे और याद रखेंगे, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं चिंता मुक्त आत्मा हूं, कर्म योगी हूं। बाबा ने मुझे सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला सिखाई है। हर कर्म में खुशी से कर्म करते हुए दुआएं जमा करनी है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से शक्ति लें। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। सब चिंताएं और बोझ बाबा को दे दे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।